नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वैसे तो मोदी सरकार जब से आई है तब से समाज से जुड़े विभिन्न लोगों को दिया जाता रहा है इस तरह का सम्मान, और वे वास्तव में वो जेन्युइन लोग होते हैं कि उनको मिलना चाहिए, वो इसके वास्तव में हकदार है। परंतु मुलायम सिंह का नाम इस सूची में देखकर, और वो भी पद्म विभूषण, सबकी आंखें चौंक गई। क्या ये कोठारी बंधुओं को, जो अयोध्या के कार सेवक, मंदिर में कार सेवक थे और जो शहीद हो गए थे, उन्हीं को ये पुष्पांजलि के तौर पर दी गई है कि इसी हत्याकांड के बाद मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने लगे थे, और यह बीजेपी के लोग कहते थे। उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था 94 के दशक में, तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड आंदोलन पर बड़े अत्याचार किए, और मुजफ्फरनगर कांड इसका जीवता जागता सबूत था, जिसमें बड़ी संख्या में आंदोलनकारी तो मारे ही गए थे, घायल हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि महिलाओं के साथ मुलायम सिंह की पुलिस और पीएसी ने अत्याचार किए थे, दुष्कर्म किया था। यह बात अदालत में भी साबित थी। तो खैर, इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस संपादकीय न्यूज चैनल और मेरे मुख्य हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब बात करते हैं मुलायम सिंह की। ये 80-90 की दशक की बात है। ये 89 में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन को तेज चला रही थी, बहुत तेज हो रहा था, और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे जब, तो उसके बाद 30 अक्टूबर 1990 की बात है। मुलायम सिंह ने वहाँ कार सेवकों ने और विश्व हिंदू परिषद के और जो भी इसके संघ परिवार के जो संगठन हैं, इन्होंने अपने शिलान्यास की घोषणा की थी। मुलायम सिंह ने कि वहाँ पीएसी और पुलिस लगा रखी थी, और ये कहा था कि वह परिंदे भी पर नहीं मार सकते। इस पर भी साधु संत और बहुत लोग थे, और उसमें कोठारी बंधु थे, तो वो जो बाबरी मस्जिद ढांचा था उसके गुंबद पर चढ़ गए थे और उन्होंने भगवा ध्वज फहरा दिया था। और उसके बाद पुलिस ने उनको गोली मारी, और 5 लोग उसमें मौके पर मरे, और बाद में अलग अलग उसमें आंकड़े आते रहे। ये पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सब छुपा दिए थे मामले, और ये कहा गया कि 59 तक लोग मारे गए थे। अलग अलग फिगर थे, कोई 40 कहता था, कोई 56 कहता था, कोई 59 तक कहता था, लेकिन बड़ी संख्या में मारे गए थे कार सेवक, और उसके अलावा घायल हुए थे। तो जो कोठारी बंधु थे वो दोनों, इसमें दोनों सगे भाई थे, वो मारे गए थे, ये शहीद हो गए थे, और मुस्लिम राजनीति के वे सबसे बड़े धुरंधर नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बाद में उनकी सरकार चली गई और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये अलग कहानी है, लेकिन मुलायम सिंह ने ये भी कहा था कि हाँ, मैंने गोली चलवाई थी, हत्याकांड जो हुआ था ये गोली चलाई थी, उन्होंने चलाई थी। और उन दिनों के अखबारों की रिपोर्ट कहते हैं कि पूरी सरयू जो है वो लाल हो गई थी, रक्त से कार। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, इसने मुलायम सिंह को तोहफा दिया है। लेकिन बात इससे भी और खतरनाक है। इससे भी खतरनाक है कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह उन लोग उत्तराखंड के लोगों को भड़का रहे थे, कह रहे थे कि यदि मैंने अपने लोगों को कह दिया तो पहाड़ के लोगों को जो मैदानों में उनको भाग कर जाना पड़ेगा, पहाड़ जाना पड़ेगा वगैरह, बहुत उनके उत्तेजित मामले थे, इस तरह के बयान थे। लेकिन मुझे उन्होंने खटीमा में गोली चलाई, मसूरी में गोली चलवाई, और इसके अलावा बहुत जगह गोलियां चली, बहुत लोग मारे गए, घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा था 2 अक्टूबर की वह काली रात, 1994 गांधी जी का जन्म, 1 और 2 अक्टूबर की जो रात है उसकी बात। अगले दिन गांधी जयंती थी, और ये जो दिल्ली का लाल किला मैदान है, वहाँ पे एक रैली होनी थी, और पहाड़ से बहुत लोग आ रहे हैं, ये आप जानते हैं। मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहा जो, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी लगा दी गई थी, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, और इसके अलावा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था। ये तमाम अखबारों पर रिपोर्ट है मेरी। यदि आपको बहुत डिटेल पढ़नी है तो मेरी एक किताब है, 3 साल की मेहनत पर लिखी गई है, वो उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय। इसमें ये शब्द सा उसकी घटनाएं हैं। तो उसके बाद मुलायम सिंह उत्तराखंड के लोगों की नज़र में सबसे घृणित व्यक्ति बने रहे और आगे भी रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जब भी वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गोली चलाई और उनके हाथ जो है खून से रंगे थे। और यही नहीं, उनके विवादित बयान भी थे। एक बार उन्होंने ये जो बलात्कारियों के लिए कह दिया था कि बलात्कारियों को फांसी की सजा देना गलत है क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसी मानसिकता उनकी थी। ऐसे व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी के में मुल्ला कहती थी, तो उस व्यक्ति को
पद्म विभूषण देना ये उन कास्ट सेवकों का अपमान है जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया था इसके लिए, और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी ये अपमानजनक है। वह भूल गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, कि इससे संघ परिवार का ये बहुत बड़ा धड़ा नाखुश है। और उत्तराखंड के लोग तो गुस्से में हैं ही। उत्तराखंड के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि मुलायम जैसे खून से रंगे हैं जिनके हाथ, उनको ये उसके सम्मान दिया गया। तो यह थी गाथा मुलायम सिंह की, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी, और उसको अब पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया गया। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल के साथ ही हमारे मुख्य चैनल जो है हिमालय लोग, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।